और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे खेल जगत की चैंपियंस ट्रॉफी की। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच में अफगानिस्तान ने 273 रन बनाए हैं। 273 रन पर ऑल आउट हो गई है अफगानिस्तान की टीम। आखिरी गेंद तक अफगानिस्तान की पारी चली। ऑस्ट्रेलिया को 274 रनों का टारगेट मिला है। साथ ही यहां पर सिद्दीकुल्लाह अटल ने ताबड़तोड़ रन बनाए और 85 रन बनाए। वहीं अजमतुल्लाह उमर जई ने भी शानदार रन बनाए हैं। 67 रन उन्होंने बनाए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अब 274 का टारगेट है और इसी के साथ अब देखना होगा ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को किस तरीके से अचीव करती है, कैसे हासिल करती है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की बारी है जब बल्लेबाजी शुरू हो गया। अब इसी पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, 274 रनों का टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने रखा गया है अफगानिस्तान की टीम की तरफ से। कैसी लगी ये पारी आपको अफगानिस्तान की तरफ से जो मैच अभी खेला गया है, और क्या लगता है इस टारगेट को अचीव करना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा? देखिए, सिद्दीकुल्लाह जो अटल हैं बेसिकली एक ओपनर हैं, लेकिन यहाँ पर अब ओपनिंग की उनको जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद बहुत उम्दा उनका प्रदर्शन रहा। और उसके बाद उमर जई जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 68 रन की पारी उन्होंने खेली है, 67 रन बनाए हैं 63 गेंदों पर। और जिस तरीके से खेले हैं वो, छक्कों में उन्होंने डील किया, सिक्सर्स में, और उसके बाद लास्ट में आखिरी ओवर में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन 5 छक्के और एक चौका, और ये बहुत कुछ बयान करने के लिए काफ़ी है। और बहुत उम्दा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और मैं तो ये कहूँगा कि जो अटैक था इंग्लैंड का, वो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा वेवर्ड बॉलिंग थी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लेग स्टंप के बाहर भी गेंदें जा रही थी, फुल टॉस गेंदें जा रही थी, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट गेंदें जा रही थी। और स्पिनर्स का आलम यह था, स्पिनर्स ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी ज़रूर की, लेकिन बहुत शॉर्ट गेंदें की। इतनी शॉर्ट गेंदें कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे, 60 से ज़्यादा शॉर्ट गेंदें। और मज़े की बात यह है कि शॉर्ट जो उनके स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर, पार्ट टाइम स्पिनर हैं, उन्होंने सबसे किफ़ायती गेंदबाजी की है। तो स्पिनर्स को कामयाबी मिल रही है, थोड़ा टर्न भी हो रहा है विकेट पर। तो मैं समझता हूँ ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। स्कोर बहुत बड़ा नहीं है लाहौर की पिच को देखते हुए, लेकिन बीच में गेंद थोड़ी सी फंसके भी आ रही थी। पहली बार हमने देखा पाकिस्तान में गेंद जो है इतना ज़्यादा फंसके आ रही हो। रावलपिंडी में ज़रूर एक मैच में हमने ज़रूर देखा, लेकिन लाहौर और कराची तो रनों से भरपूर पिचें मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से एक पावर प्ले का जो आखिरी ओवर था तब एक चौका लगा, और उसके बाद अगला चौका जो लगा उसमें करीब करीब 45 गेंदें खर्च होने के बाद जाके एक चौका लगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंद फंस के आ रही थी। अगर यहाँ कुछ पिच की प्रवृत्ति ऐसे ही रही, गेंद रुक कर आई, तो ये स्कोर बनाना मुश्किल हो सकता है इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल। और अब दिन ढल चुका है और इसी के साथ अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो पिच में भी इस वक्त तक देखा जाता है, और उसके बाद मौसम में भी काफ़ी बदलाव जो है वो लगातार देखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है इन सबका असर कैसा पड़ने वाला है ऑस्ट्रेलिया की टीम पर? कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, या फिर बहुत जल्दी इस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा? अब किस तरीके से कोई आपको अलग नई रणनीति जो है टीम को लेकर नजर आएगी क्या इस रन के टारगेट के लिए? मैं तो समझता हूं कि अब अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बारी है, क्योंकि तेज गेंदबाजी में निश्चित तौर पर उमर जई, जिन्होंने ऑलराउंड खेल का मुजाहरा किया था पिछले मैच में, और यहां पर भी ऑलराउंड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन, और अब गेंदबाजी की उनकी बारी है। पिछली बार 5 विकेट उन्होंने चटकाए थे। अगर मैं समझता हूँ फारूकी को एक अच्छा साथ मिल गया उनका, तो ये शुरुआती ओवरों में विकेट चटका सकते हैं, और उसके बाद स्पिनर्स पर आप बाजी छोड़ सकते हैं। अगर बहुत कुछ निर्भर इस बात पर भी करेगा कि यहाँ पर ओस की क्या भूमिका है। अगर ओस ज़्यादा रहती है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, और अगर ओस की भूमिका बिल्कुल नहीं रहती है तो निश्चित तौर पर ये यहाँ 274 रन बनाना इतना आसान काम नहीं होने वाला, अगर ओस नहीं गिरी तो। क्योंकि स्पिनर्स जो हैं उनके बहुत कारगर हैं, चाहे वो नूर हो जो कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, राशिद हों, चाहे वो नबी हों। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा उस वक्त ये स्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अभी इसे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक डू और डाई मैच है खासकर अफगानिस्तान के लिए। क्योंकि अब यहाँ पर अगर हारता है ऑस्ट्रेलिया तो उसको फिर अगले मैच पर निर्भर करना पड़ेगा कि इंग्लैंड ज़रूर हराए साउथ अफ्रीका को, और उसकी नेट रन रेट भी अच्छी हो। बिल्कुल। और क्या लगता है कि ये टारगेट की ही उम्मीद थी कितने रन बन जाएंगे? क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था जिस तरीके से मनोज जी आप अक्सर कहते रहे हैं कि ये जो पिच है ये रनों से भरपूर पिच है, इस पर बड़ी आसानी से रन बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा टारगेट जो है वो दूसरी टीम के लिए सेट किया जा सकता है। हालांकि अभी ये जो टारगेट है वो कुछ जाहिर सी बात है कम है, क्योंकि 274 का टारगेट सेट किया गया है।
तो क्या कमी आपको अफगानिस्तान की टीम में नजर आई कि रणनीति अगर ऐसे ना होती, कुछ और रणनीति होती, सीक्वेंस कुछ और होता, तो शायद यहाँ पर टारगेट और भी ज्यादा आगे तक जा सकता था? मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर जो हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, उमरजई, हाँ, उमरजई और अटल, ये दो ऐसे प्लेयर हैं, इनको अगर साथ मिला होता ना, खासकर देखिए उमरजई को टेल के साथ खेलना पड़ा। पिछली बार टेल का बहुत अच्छा साथ मिला था, खासकर उनके सामने नबी थे, तब ये 113 रन आखिरी 10 ओवर में जोड़ने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब जो है वो स्थिति नहीं थी, यहां कुल मिलाकर जो है 74 रन ही बन पाए। हालांकि 10 ओवर में 74 रन कोई बुरा स्कोर नहीं है, जब गेंद फंसकर आ रही हो और वो एक प्लेयर जो है सिर्फ छक्कों में डील कर रहा हो और बड़े लंबे लंबे छक्के लगा रहा हो, एक 103 मीटर लंबा छक्का, एक 98 मीटर लंबा छक्का। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अगर उन्हें कुछ साथ मिला होता, अब जैसे जो काम नबी ने किया था, उनकी कमी यहां पर महसूस की गई, जो बहुत जल्दी रन आउट हो गए थे। और अगर कोई यहां पर टिका होता तो निश्चित तौर पर ये जो एक्सेलरेट करने का बहुत अच्छा मौका था। और अब अफगानिस्तान टीम की ये ताकत बन गई है आखिरी 10 ओवर में तेजी से रन बनाने की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो वेवर्ड बॉलिंग थी शुरुआत में, उससे उन्होंने निजात पाया और उसके बाद जो है शानदार गेंदबाजी की, और खासकर 30 से 40 ओवर के बीच में जो उन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं अफगानिस्तान के, उससे अफगानिस्तान की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आ गई और इसीलिए एक्सेलरेट करने में उसे बाद में दिक्कत आई। बिल्कुल मनोज, अब देखना होगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू कर रही है पारी, और इसी के साथ देखना होगा कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी या फिर कितनी मुश्किलों से इस टारगेट को अचीव कर पाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, या फिर ये टारगेट इनफ रहेगा अफगानिस्तान की जीत के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।